आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट फ्यूचर ग्रुप और अमेजन के बीच में हो रही है। इस तरह की न्यूज़ आप लोग को भी सुनने को मिली है। तो आज हम बात करेंगे कि इस न्यूज़ के पीछे रीज़न क्या है और इसमें सच्चाई है कि नहीं है, और ये फर्स्ट टाइम ऑफिशियली कब आई हुई थी और अभी क्यों आ रही है। और साथ ही मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास इस तरह की अगर न्यूज़ है तो प्लीज़ बताइए कि किस सोर्स से है, या फिर आप इस न्यूज़ के बारे में क्या सोचते हैं कि ये ऑप्शन सही है या फिर गलत है। साथ ही हम पूरे प्राइस एक्शन के भी बारे में बात करेंगे, ठीक ना। वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपलोड करेंगे, क्योंकि फ्राइडे को आपने देखा था कि प्राइस ग्रोथ हुआ था तो बहुत सारे लोग बोले थे कि अब बढ़ेगा, ये होगा। तो सारा पूरा प्राइस एक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग। तो वेलकम बैक टू बाबा बुलिस। आप प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक ना। बहुत कम सब्सक्राइब है, ठीक ना। इतना मेहनत और इतना रिसर्च करने के बाद तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है। अब हम लोग बात करते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो न्यूज़ यह है कि फ्यूचर ग्रुप और अमेजन के बीच में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो रही है। तो अब इस थोड़ा बैक पे जाते हैं, इस न्यूज़ का एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट टाइम आई थिंक 3 नवंबर 2020 को ये बात सामने आई थी, जब मैटर लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर, जब दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर अमेजन और फ्यूचर ग्रुप का जब मैटर गया था, तो जस्टिस साहब ने दिल्ली हाई कोर्ट के ये बोला था फ्यूचर ग्रुप से कि आपके पास ये एक ऑप्शन है कि आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें, आप म्यूचुअल सेटलमेंट कर लें अमेजन के साथ, और जो भी आप लोग प्रॉब्लम और इशू है, जो भी आपको परसेंटेज को लेकर किसी भी कंपनी में, उसको आप डिस्कस कर लें और उसको रिजॉल्व कर लें, ये आपके लिए बेटर रहेगा। नहीं तो फिर हम देखेंगे। आई थिंक कि फ्यूचर ग्रुप ने उस स्टेप पे एक्शन लिया था, डिस्कशन किया था इंडियन मैनेजमेंट ऑफ अमेजन के साथ, बट जो अमाउंट था जो मांगा गया था फ्यूचर ग्रुप से, वो अमाउंट ज़्यादा होने के कारण फ्यूचर ग्रुप ने उस म्यूचुअल सेटलमेंट से अपने आप को बैक कर लिया, पीछे कर लिया। और उसके बाद ये फिर से दिल्ली हाई कोर्ट गए, और आपको पता है कि फिर उसके बाद किस तरह का चीज़ें हुई, किस तरह की घटनाएं घटी, और उसके बाद ये सारा मैटर चला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब ये न्यूज़ आज क्यों बाहर आ रही है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, और ये सही है या गलत है। तो अभी बताइए, जो न्यूज़ आ रही है बिल्कुल फॉल्स है। किसी भी सोर्स से, किसी भी न्यूज़ एजेंसी के थ्रू इस चीज़ पे ये मतलब ना क्या बोले कि संभावना में पॉसिबिलिटी भी नहीं बताई गई है। तो ये बिल्कुल ही गलत है। जो भी बता रहे हैं कि ये हो गई है या हो रही है, वो गलत बता रहे हैं, ठीक ना। ये ऑप्शन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये ऑप्शन है फ्यूचर ग्रुप के पास, फ्यूचर ग्रुप के मैनेजमेंट के पास ये ऑप्शन है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने का, ठीक है। बट हो रही है या हो जाएगी, ये होने वाली है, हो सकती है, बट हो रही है, ये गलत है, ठीक है ना। अभी इस तरह का कोई अपडेट नहीं है। मैंने भी बहुत रिसर्च कर रहा हूँ, खासकर क्योंकि मेरा भी बहुत ज़्यादा अमाउंट फंसा हुआ है फ्यूचर ग्रुप के कूपन के अंदर, जिसमें मैं लॉस झेल रहा हूँ अभी। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है, कि पॉसिबिलिटी है और फ्यूचर मैनेजमेंट इसके बारे में, फ्यूचर ग्रुप का मैनेजमेंट सोच सकता है। पहला कि आप रिलायंस के प्राइस देखेंगे, और लगातार 6-7 ट्रेडिंग डे से डाउन जा रहे हैं। उनके पास कोई ऐसा एक न्यूज़ नहीं है जिस वजह से वो कहीं पे स्टैंड करे, ठीक ना। 1920, 1910 इसके करीब वो ये कर रहे हैं। और साथ ही इस डील की वजह से वो रिटेल के अंदर अपने आप को बहुत सिकुड़ा हुआ, मतलब जो एक प्लानिंग थी उनकी, वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो चुकी है। तो अब सोच रहे हैं कि ये तो डील टिल 27 जून डिले हो चुकी है, यानी 2 महीने का टाइम पीरियड बहुत होता है। तो जो भी अमाउंट है, जो कि मोटा मोटी फ्यूचर ग्रुप को पता है कि कितना मांग रहा है अमेजन, तो वो क्यों नहीं अमेजन को दे दिया जाए, इससे अमेजन साइड हो जाए और हम लोग फिर फर्दर जो भी डील की आगे की कार्रवाई है उसको करें, और रिटेल के अंदर जो भी एक हमारी प्लानिंग थी उसको एग्जीक्यूट किया जाए। ये एक इशू हो सकता है। दूसरा कि फ्यूचर ग्रुप यही सोच रहा होगा कि अगर 2 महीने डील डिले हो गई है तो जो लोन है वो डे टू डेट तो इंक्रीज होगा। भले उसके पास एक सेफ हैंड है फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर कंज्यूमर का, कि उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट नहीं लगेगा 2 साल तक, ये लेंडर ने उनको रिलीफ दिया है, ये नया जो प्रपोजल दिया था उसमें। बट बाकी जो फ्यूचर लाइफ स्टाइल है, फ्यूचर सप्लाई चेन है, ठीक है, इनके ऊपर तो लगेगा। तो फ्यूचर ग्रुप का मैनेजमेंट कहीं यही सोच रहा होगा कि कोई इन्वेस्टर भी नहीं आएगा जब तक कन्फर्मेशन नहीं हो जाती है डील की। तो क्यों ना हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके कन्फर्मेशन ले लें, इन्वेस्टर लेके आए, ठीक है, और सारी चीज़ों को अच्छे से मूव करें। ये 2 रीज़न मेरे को लग सकता है। तीसरा कि जो अभी फ्यूचर ग्रुप के अंदर जो लोग हैं, जिनको थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट हो रहा है, या फिर बहुत सारे लोग तो लॉस बुक करके बाहर निकल रहे हैं, जिस वजह से वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो ये भी एक उनके लिए प्रॉब्लम है कि लोग इनके पर निकल रहे हैं उनके शेयर से, जिस वजह से उनके पास जो भी कैपिटल है वो और डिक्रीज हो रही है। तो ये 2-3 रीज़न मेरे ख्याल से कि इसको मिला के चले तो फ्यूचर ग्रुप का मैनेजमेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा होगा कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लिया जाए। साथ ही अब लीगली बात कर लेते हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर खुद कुछ नहीं कहेगा कि आप करें, तब तक ये लोग नहीं कर सकते लीगली। बट इसका एक अल्टरनेटिव उपाय यही है
कि ये लोग आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें, ठीक ना। जो अमाउंट है वो अमाउंट अमेजन को दे दे फ्यूचर ग्रुप, और उसका एक डॉक्यूमेंट्स बना ले कि अमाउंट हमने आपको दे दिया, एक म्यूचुअल सेटलमेंट का एग्रीमेंट बना ले, और फिर जो इंटरनल इनको सपोर्ट मिल रहा है रिलायंस से वो सपोर्ट मिलता रहे, जो स्टोर है उसको ये फर्दर आगे बढ़ाए, स्टोर चलाएं, जो भी पैसा लेना है करता रहे। और जब ओपन होगा सुप्रीम कोर्ट यानी आफ्टर 27 जून, तो उनके सुप्रीम कोर्ट में जाके ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दे और फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले बोल दिया था, तो उस चीज़ का भी रेफरेंस दे के कर लें, तो सुप्रीम कोर्ट इसको बोले कि इट्स ओके। चलिए, तो ये एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस न्यूज़ के ऊपर। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है, कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत है या सही है, प्लीज़ आप बताइए। और आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और इस न्यूज़ से रिलेटेड आप क्या सोच रहे हैं कि ये डील में सही है या गलत है। मेरे हिसाब से ये तो सही है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि मेन रोड़ा फिर अमेजन ही है, तो हट जाएगा तो डील ओके है। एंड थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।